IGI से पैसे लेने का इल्जाम आप पर, हुकूमतें गिराने का इल्जाम आप पर, उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर हुकूमत बेनजीर भुट्टो की गिराने का इल्जाम आप पर, 2022 में अदम एतमाद लाने का और गिराने का हुकूमत इल्जाम आप पर, इलेक्शन चोरी करने का इल्जाम आप पर, कबूतर और फाख्ता उड़ाने का तो अच्छी बात है, बड़ी अच्छे ऑप्टिक्स थे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो डील्स हुई ये सब बताना पड़ेगा। यस, आप ठीक कह रहे हैं, मगर मुझे कहने की अगर इजाज़त दे दें, मैं ये कहता हूं कि नवाज शरीफ जब ज़बान खोलेंगे और जो राज उन्होंने आज तक राज रखे महज पाकिस्तान की बेहतरी के लिए या आने वाली नस्लों को मुश्किल से बचाने के लिए, तो अगर वो बताने पे आए हैं और मुश्किल हालात से बचाने के लिए वो बताना ज़रूरी पड़ गया है, तो फिर वो एक एक चीज़ बताएंगे जो नवाज शरीफ को मैं जानता हूं कि भले उसका नुकसान उनको सियासी तौर पे अदा करना पड़े वो कर जाएंगे, मगर जहां उनकी गलती होगी वो इतराफ करेंगे, मगर जो उन पे थोपा गया है वो सारा कुछ बताएंगे जो हकायक नहीं थे। चलो ये बताएंगे, एक सवाल, क्या मियां साहब ये सच बताएंगे कौम को कि मैं इलेक्शन हार गया था 8 फरवरी को, लेकिन मुझे फिर भी जिता के MNA बनाएंगे? अब आ जाएं, एक सेकंड, मैं 2 बंदों के हवाले से बता सकता हूं, मुझे तीसरे का इल्म नहीं है। मैं 2 बंदों में से एक नवाज शरीफ का बता सकता हूं, एक अपना बता सकता हूं। ऑन ओथ बात करेंगे कि अगर हम हारे हुए हैं तो हम हार मानेंगे और धड़ल्ले से मानेंगे, और अगर हमें हराया गया है फिर ये तो वो भी धड़ल्ले से मानना पड़ेगा। एक ऑडिट कर दें आप हल्का NA 130 का, और ये ऑडिट कराएं स्पेशल बेंच से नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। 4-5 अच्छे जज जो जिनकी शोहरत एक अच्छी शोहरत हो, उन्हें कहें जी मुझे ऑडिट कर दें, लोगों के भी मुंह बंद हो जाएंगे। 130 जो मियां साहब का हल्का है वो भी ऑडिट हो जाएगा। आखिरी सवाल, और इसका जवाब दीजिएगा आप, ये जो अदलिया को तहस नहस किया है पिछले कुछ दिनों में, आईनी तरमीम हो जाए या इसका जवाब क्या है आपके पास? जब आप कहते हैं 77 साल, तो 77 साल की कहानियां ऐसी है ना, कभी एक उदारा तबाह किया, अब आपने अदलिया तबाह कर दिया, अपनी मर्जी का बेंच बनाएंगे जो हमारे फैसले करेगा ताकि हमारी हुकूमत चलती रहे। इसका जवाब भी देना पड़ेगा आपको। आ जाएं इस पे। मुझे ये बताएं, जो आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने अदलिया का ढांचा तबाह किया, अदलिया को बर्बाद कर दिया, तो रैंकिंग में दुनिया में मैं लेके आया हूं 139 नंबर पे, मैं लेके आया हूं 140 नंबर में, 42 नंबर में से। ना पार्लियामेंट ने अपना काम किया, ना आप लोग इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर पाए, ना आप इदारे बना पाए। ये आप लोगों की नाकामी है, और उसकी वजह यह है कि आप लोगों ने इदारे बनाने की बजाय अपनी हुकूमतें बनाना, ताकत लेना, पावर पॉलिटिक्स को आप लोगों ने तरजीह दी। 20 सेकंड में जवाब दें मियां साहब। अगर आप इंसानी हकूक के हवाले से सिर्फ बात करेंगे ना, तो दुनिया में इंसानी हकूक के हवाले से जो दुनिया गुल खिला रही है वो सबको पता है। हम अकेले उसे आप लोग जस्टिफाई नहीं कर लेते कि क्योंकि गजा में हो रहा है, जहां तक जस्टिफाइड है, जहां तक तल्लक है अदारों का, ये बात आपकी दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अदारे दुनिया की रैंकिंग में कहां खड़े हैं, ये शर्मिंदगी का बायस है। और ये फिर रेफरेंस दे दूं कि आज से कोई 22-25 साल पहले मैंने अभी सुनाया आपको, सुल्तान भाई, ये डायलॉग्स हमारी फिल्मों और ड्रामों के पुराने हैं मियां साहब, कि ये मुल्क को लुट के खा गए। ये पुराने डायलॉग है, जब आपकी हुकूमतें होती है और हर किस्म की हुकूमत आई है इस मुल्क में, ये मुल्क ठीक नहीं हुआ, लोग तरक्की करते चले गए।